अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है सैम सेरी और आप देख रहे हैं कोड विद सही हो। इसकी आज की इस कोर्स की छठी वीडियो में, नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट की वीडियो में, हम लिंक्स और इमेजेस टैग के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो जल्दी से मैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैं एक tut6.html की फ़ाइल बना के एंटर करता हूँ। तो हमें HTML की फ़ाइल तैयार हो गई है। यहाँ पे ht लिख के एंटर करता हूँ और यहाँ पे टाइटल लिख लेता हूँ, लिंक एंड इमेजेस। अच्छा, लिंक्स और इमेजेस। लिंक्स का काम होता है, लिंक्स का काम आपको पता है कि एक चीज़ से, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को लिंक करना है। फिर कोई भी लिंक्स वगैरह जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, सारी लिंक से इसे लिंक करना। तो हम इसे कैसे लिंक कर सकते हैं? इसके लिए एक टैग इस्तेमाल होता है एंकर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और जो ए सिर्फ ए बना हुआ आ रहा है, अगर उस पर क्लिक करके एंटर करूँ तो यहाँ पे href हमें दे रहा है, href का ऑप्शन दे रहा है। तो इसका मतलब, href का मतलब है यहाँ पे अपनी लिंक लिख सकते हो या फिर वो पाथ जो आपको यहाँ पे डालना है वो लिख सकते हो। अगर मुझे गूगल अगर मुझे गूगल चाहिए तो मैं लिखूँगा http://www.google.com। और यहाँ पे अगर मैंने लिखा हो, यहाँ पे लिखूँ दिस इज गूगल। कंट्रोल एस सेव करने के बाद यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करके अपने क्रोम पे आ गए। यहाँ पे अगर कंट्रोल वी करके एंटर करूँगा तो यहाँ पे दिस इज़ गूगल का ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये गूगल ओपन हो जाएगा। तो ये इससे हमने सीखा कि हम लिंक कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिंक्स बना दूँ, जैसे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे फेसबुक, याहू और स्काइप। स्काइप, याहू, कंट्रोल एस सेव करने के बाद मैं अपने क्रोम पे आता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे गूगल, फेसबुक, याहू और स्काइप की लिंक्स बनी हुई है। अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो फेसबुक ओपन हो जाएगा। अगर याहू पे करूँगा तो याहू ओपन हो जाएगा और अगर स्काइप पे करूँगा तो स्काइप ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने कनेक्ट करके देखी कि कैसे कनेक्ट हम कर सकते हैं। वापस बैक आता हूँ और यहाँ पे खूबसूरती के लिए मैं BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि काम थोड़ा खूबसूरत और अच्छा लगे। तो ये सारी वेबसाइट हमें लिंक करने आ गई है। अब अगर मुझे इसे न्यू टैब में ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा? सिंपली राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँगा तो ये न्यू टैब में ओपन करके आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ये डायरेक्ट ऐसा हो कि अगर हम इस पर क्लिक करें और ये डायरेक्ट न्यू टैब पे आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टारगेट अंडरस्कोर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ब्लैंक और कंट्रोल एस करूँ, सिर्फ मैंने गूगल पे लिखा है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, और यहाँ पे अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो गूगल न्यू टैब में खुल के आ जाएगा और बाकी उसी टैब में ही ओपन होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ गूगल में लिखा है तो तभी गूगल में न्यू टैब में ओपन करके आ गया। ये तो हो गई एक्सटर्नल पास। अगर हमें अपनी फ़ाइल को ही लिंक बना कर शो करवाना हो, जैसे ये मैंने लिखा, जैसे ये tut5.html की हमने बनाई थी, अगर हमें इससे लिंक करवाना हो तो इसे कैसे लिंक करवाएंगे? सिंपली हम tut6 पे आएंगे और यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखेंगे और .html ये लिख के मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आते हैं और क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने कोई नाम नहीं दिया इस वजह से हमारे पास लिंक शो नहीं हो रही। क्योंकि हम यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज tut5 फाइल। कंट्रोल एस किया, क्रोम पे आया,
रिफ़्रेश किया और दिस इज ट्यूट 5 फाइल आ गई। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो हमने ट्यूट 5 के अंदर काम किया था वो सारा हमारे पास आ गया है कि हमने जो काम किया था वो सारा हमारे पास शो हो चुका है। ये कहलाती इंटरनल लिंक्स। अगर यहाँ पे भी मैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखूँगा, कंट्रोल एस करूँगा और इसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे tut5.html की भी एक न्यू लिंक बनी हुई आ जाएगी कि भाई आपने यहाँ पे टारगेट का इस्तेमाल किया है, तो ये एक न्यू लिंक के ज़रिए ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस के लिए सिंपल एट्रीब्यूट जैसे लिंक के लिए हमने एंकर टैग का इस्तेमाल किया है जो रिप्रेजेंट होता है ऐसे, वैसे हम इमेजेस के लिए img का इस्तेमाल करेंगे। इंटर किया तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास सोर्स आ गया। सोर्स वही लिंक होता है जैसे href के अंदर लिंक, ये लिंक का इस्तेमाल हुआ है, वैसे src भी एक लिंक की तरह होती है जो इमेज की लिंक होती है, हम उसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और ये इतनी सारी टैब्स ओपन हो गए, इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे मैं लैपटॉप लिखता हूँ। लैपटॉप लिख के सर्च किया, सर्च करने के बाद आप इमेजेस पे आए और इमेजेस पे आने के बाद मैंने इस पर राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज एड्रेस इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे आया और इसे कंट्रोल V किया। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा इमेज एड्रेस हो गया, वैसे हम छोटी वो भी ले सकते हैं, ये भी काम करेगा और वो भी काम करेगा। मैं इसको अभी बाद में हटा दूंगा क्योंकि ये बहुत वियर्ड लग रहा है और बहुत ही बड़ा हो चुका है। ये लगाने के बाद यहाँ पे आए, इसे रिफ़्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ये इमेज बनी हुई आ चुकी है जो कि यहाँ पे हमने कॉपी फाइल पाथ से की थी। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेज है, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अगर मुझे यही जैसे लिंक हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर मुझे यही इमेज इंटरनली चाहिए, अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा इमेज हट जाएगी। जैसे मुझे इमेज इंटरनली चाहिए जो मेरे पास सेव पड़ी हुई हो, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे मैं इसे सेव एस पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके अपने HTML ट्यूटोरियल्स पे इस इमेज को लैपटॉप के नाम से सेव कर देता हूँ। एंटर किया, ये सेव हो गई। अब ये सेव होने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा laptop.jpg, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया मैं और से अगर एंटर करूँगा तो ये laptop.jpg आ गई है। अगर मैं यहाँ पे अगर जी भी हटा दूँ तो देखोगे ये इमेज गायब हो जाएगी। ये एक ऐसा बना हुआ है कि ये भाई इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि इसका आपने एक्सटेंशन ही गलत लिखी है। मैं अभी थोड़ा BR का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि इमेज थोड़ी दूर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे वापस से JPG लिखूँगा तो इमेज अब शो हो जाएगी। ऐसे ही कुछ इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे JPG हो गया, JPEG हो गया, और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती है और हमें देखना पड़ता है कि ये इमेजेस कौन सी एक्सटेंशंस की है। जैसे अगर मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ सेव एस पे यहीं पर ही, तो देखो इसकी जो टाइप है वो JPEG है। अगर मैं इसे इंस्टॉल करूँगा तो ये JPEG में इंस्टॉल हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस होती है जिनकी अलग अलग एक्सटेंशंस होती है, उसके मुताबिक ही हमें मालूम करना होता है। तो अभी ये एक्सटेंशंस कैसे मालूम होती है, अगर मैं सबलाइम बंद कर दूँ और HTML ट्यूटोरियल्स के अंदर आऊँ और ये जो है मैंने जो लैपटॉप की इमेज ली थी, इसको अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आता है कि इमेजेस कौन सी है। देखो JPG फाइल थी तो वहाँ पे .jpg लिखा हुआ भी, अगर आपको JPG फाइल है तो आप .jpg का इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही अगर बहुत सारी फाइल्स होती है आप उसका इस्तेमाल करके लगा सकते हो। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की। अगर मुझे इस इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ानी हो, ये जो इमेज हमने लगाई है, हमने इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी हो, तो मैं अगर हाइट लिखता हूँ 500 और विड्थ लिखता हूँ
400। तो यहाँ पे देखना इमेज की हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो गई है। ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि HTML का काम सिर्फ बॉडी को बनाना होता है। डिज़ाइनिंग वगैरह हम सब CSS में देखेंगे, और CSS के अंदर ये बहुत आला किस्म की डिज़ाइनिंग होती है। उसके अंदर साइज़ भी चेंज हो जाता है, टेक्स्ट में इफेक्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है। और माना कि अभी थोड़ी वेबसाइट अजीब सी लग रही है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाएंगे जब हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कुछ टैग्स जो कि हम बाद में वेबसाइट बनाने के बहुत काम आएंगे। वेबसाइट बनाने के लिए अगर हमें लिंक वगैरह ऐड करनी हो, हेडिंग लगानी हो, पैराग्राफ लिखना हो, कि वो सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बस आपको सिखा रहा हूँ। आप बस इस चीज़ों को देखते जाएँ और प्रैक्टिस करते हैं। आगे जाके इंशाल्लाह जब हम CSS स्टार्ट करेंगे, तकरीबन 5-6 वीडियो के बाद CSS हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या होती है, और उसी से ही हम फिर फ़ायदा उठाएंगे। ये बस आप ये सीख लें कि एंकर टैग क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती है, हेडिंग, पैराग्राफ, और उसके घर में प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको टैग्स वगैरह याद नहीं होंगे, और जब तक HTML की बॉडी नहीं बनेगी तब तक आप उस बॉडी के अंदर CSS डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप HTML CSS अभी से HTML सीखना अभी से स्टार्ट कर दो ताकि काम हो जाए। तो अभी तक अगर आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वीडियो के अंदर, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करें और उसे ऐड कर दें। सेव टू लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी आपके पास। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।